कहते हैं कठिन समय में आपके लिए कुछ अच्छा छिपा होता है और नितिन गडकरी के लिए दिखने में कठिन समय लगता है क्योंकि संसदीय बोर्ड से बाहर हुए, कयासों का बाजार गर्म हो गया, क्या अपनी ही पार्टी में कमजोर हो गए। अब अच्छा क्या है? अच्छा यह छिपा है कि उनकी लोकप्रियता सामने आने का और लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं इसका एक बड़ा मौका मिल गया। दरअसल हजारों की तादाद में करीब 30-40 हजार लोगों ने पोलिंग में हिस्सा लिया और हमारे सर्वे में इस बात को स्पष्ट कर दिया कि वो गडकरी को कितना पसंद करते हैं और बीजेपी अध्यक्ष पद पर देखना चाहते हैं। कई लोग तो उन्हें प्रधानमंत्री के लायक मानते हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी की अपनी लोकप्रियता है, निश्चित तौर पर यह एकदम अलग मुकाबला हो जाएगा। पार्टी की अंदरूनी राजनीति की बात करें तो नितिन गडकरी का कद सचमुच में बीजेपी में काफी बड़ा है, क्योंकि नितिन गडकरी ने सिर्फ पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर नहीं, निजी तौर पर भी अपनी एक छवि विकसित की है। एक साइंटिफिक सोच के मंत्री माने जाते हैं, अपने काम को लेकर हमेशा चर्चा में बने हुए हैं और उनकी लोकप्रियता क्यों बढ़ी ये जानना भी बहुत दिलचस्प है। नितिन गडकरी ने यह ब्रांडिंग कैसे की है कि बड़ी तादाद में लोग उन्हें पसंद करते हैं। बेशक प्रधानमंत्री मोदी लोकप्रियता के मामले में अभी नंबर 1 पर दुनिया में चल रहे हैं, दुनिया के सभी नेताओं को पछाड़ते हुए वो नंबर 1 की कुर्सी पर हैं, लेकिन फिर भी नितिन गडकरी का अपना करिश्मा देखने को मिलता है, उनकी अपनी पहचान देखने को मिलती है और इसकी वजहों को इस रिपोर्ट में हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। नितिन गडकरी अक्सर अपने ऐसे अनुभव शेयर करते हैं, बहुत मोटिवेशनल बातें करते हैं, ऐसे अनुभव जिनसे लोगों को कुछ सीखने को मिले, कुछ प्रेरणा मिलती हो, ऐसी निजी जिंदगी की कहानियों को रखते हैं, ऐसे कई लोगों से जिनसे मिलते हैं उनकी कहानियों को रखते हैं। और नितिन गडकरी अक्सर जनता के दिलों को छू लेने वाले बयान देते हैं, क्योंकि बेबाक बोलते हैं, बेलाग बोलते हैं। हाल ही में एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं, नागपुर के कार्यक्रम के दौरान एक गरीब लड़के की कहानी उन्होंने सुनाई जिसे कैंसर हो गया था, लेकिन आज वो लड़का ठीक होकर अपने पैरों पर खड़ा है और अच्छी जिंदगी जी रहा है। गडकरी ने बताया कि लड़का पढ़ाई में बहुत अच्छा था और उनके बेटे की क्लास में ही पढ़ता था। गडकरी ने भी बताया कि किस तरह उनके सहयोग से आदिवासी समाज का ये लड़का पहले कैंसर से लड़ा, फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और कॉलेज का लेक्चरर बना। नितिन गडकरी का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिस पर यूजर्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं और केंद्रीय मंत्री की तारीफ कर रहे हैं। तो इसमें दो पहलू समझ में आते हैं। एक तो नितिन गडकरी ऐसे लोगों की मदद करते हैं, ये एक मैसेज जाता है। दूसरी बात ये है कि वो पॉजिटिविटी से भरना चाहते हैं लोगों को। अक्सर आपने देखा होगा कि वो राजनीति को लेकर कड़े बयान भी देते हैं, सामाजिक कार्यों को ज़्यादा महत्व देते दिखाई देते हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि उनका मिजाज भी कुछ इसी तरह का। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ राजनीति से प्रेरित होकर इस तरह के बयान देते दिखाई देते हैं। जहाँ सच्चाई होती है वहाँ लोग खींचे चले आते हैं, जब बयानों में सच्चाई होती है। तो नितिन गडकरी ने यह भी कहा था कि गरीबों के कल्याण में कोई कानून बाधा बने तो तोड़ने में संकोच नहीं करना चाहिए। बयान को लेकर बड़ी बहस हुई थी कि कानून तोड़ने में संकोच नहीं की बात क्यों कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री, लेकिन यही उनका तरीका रहा है बोलने का। नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान गडकरी ने कहा था, कोई भी कानून गरीब के कल्याण में बाधक नहीं बन सकता। यदि कोई भी कानून गरीबों के कल्याण में बाधा बनता है तो उसको तोड़ देना चाहिए। उन्होंने ये बात जब कही थी तो महात्मा गांधी को भी कोट किया था। उन्होंने कहा था, ऐसा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी कहते थे। गडकरी ने कहा, मैं जानता हूं कि गरीबों के कल्याण में कोई भी कानून आड़े नहीं आता। ऐसे कानून को 10 बार भी तोड़ना हो तो संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी ने भी ऐसा ही कहा था। गडकरी ने कहा, मैं हमेशा अधिकारियों से कहता हूं कि आप जो कहेंगे सरकार उसके अनुसार काम नहीं करेगी। आपको केवल यस सर कहना चाहिए, आपको हम जो कह रहे हैं उस पर अमल करना चाहिए और उसे क्रियान्वित करना चाहिए। सरकार हमारे हिसाब से काम करेगी। देखिए आप, कितनी कड़ी बात है कि अधिकारी नेता, ये जो ब्यूरोक्रेसी है और पॉलिटिक्स है, इसके कॉम्बिनेशन को लेकर हमेशा बहस चलती रहती है। अधिकारी काम करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन सरकारें योजनाएं बनाती, नीतियां बनाती। गडकरी ने स्पष्ट कहा था कि यस सर कहकर जो नीतियां बनाई जा रही, जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, उन पर काम करना चाहिए। इसमें कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए, कोई नानुकर नहीं होनी चाहिए। यानी उन्होंने लाल फीताशाही पर यह कमेंट किया था, ब्यूरोक्रेसी पर यह कमेंट किया था। कड़ा कमेंट था, इसकी कुछ लोगों ने आलोचना की, कुछ लोगों ने पसंद किया, लेकिन नितिन गडकरी को जो ठीक लगा वो उन्होंने कहा। नितिन गडकरी ने यह भी कहा था कि हारने पर आदमी का अंत नहीं होता है। नितिन गडकरी बीते दिनों एक सभा में युवा उद्यमियों को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की मिसाल दे रहे थे और उन्होंने कहा कि युवाओं को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की आत्मकथा पढ़नी चाहिए। उन्होंने उस किताब के एक वाक्य को याद करते हुए कहा था कि हारने पर आदमी का अंत नहीं होता है, लेकिन जब वो हार मान लेता है तो वो खत्म हो जाता है।
अब ये दिलचस्प इसलिए हो गया क्योंकि बयान इस ऐसे समय पर आते हैं जब लोग ये कहते हैं कि वो हाशिए पर चले गए हैं। क्या उनको उनके पार्टी में हाशिए पर जाने को एक हार की तरह देखा जा रहा है? क्या नितिन गडकरी पार्टी में कमजोर हो गए? ऐसे जब सवाल उठते हैं तो नितिन गडकरी बेशक किसी दूसरे मंच पर किसी दूसरे मुद्दे पर बात कर रहे हैं, लेकिन उनके हर बयान को इन चीज़ों से जोड़ा जाता है। लेकिन उनकी खुद की सोच भी समझ में आती है कि वो कहते हैं कि आदमी का जब तक अंत नहीं होता उसको हार नहीं माननी चाहिए। सफलता के कई दावेदार हैं लेकिन विफलता का कोई नहीं होता, ये बात भी वो कहते हैं। हम सब जानते हैं कि जब तक आप हो रहे हैं तब तक कोई कुछ नहीं कहेगा, और जैसे ही आपकी नाकामी होती, कोई गलती होती है तो 50 लोग मीन मेक निकालते हैं। और गडकरी ने ये बात कही पुणे में कार्यक्रम के दौरान, सफलता के कई दावेदार होते हैं लेकिन विफलता में कोई साथ नहीं होता। सफलता का श्रेय लेने के लिए लोगों में होड़ रहती है लेकिन विफलता को कोई स्वीकार नहीं करना चाहता, सब दूसरे की तरफ उंगली दिखाने लगते हैं। तो ये कई मोटिवेशनल बातें हैं जो नितिन गडकरी कहते रहे। यही वजह है कि उन्हें युवा काफ़ी पसंद करते हैं। बीजेपी संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति से बाहर किए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लगातार अपने बयानों को लेकर इसी तरह मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं। अब बड़ा सवाल आता है कि क्या वो राजनीति छोड़ने का मन बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा राजनीति के अलावा करने को बहुत कुछ है। सामाजिक कार्यों की वो बात कहते हैं, वो काफ़ी फिलोसॉफिकल बातें करते दिखाई देते हैं। और जब राजनेता फिलॉसफी की बातें करता है तो ये कहा जाता है कि उसका क्या राजनीति से मन उचट रहा है, प्रश्न उठता है। और जहां तक गडकरी का सवाल है, उनके लिहाज से ये प्रश्न और गहरा जाता है, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि कभी कभी मन करता है राजनीति छोड़ दूं। मन में ये उचाटपना क्यों आया, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या सचमुच में पार्टी में जो कुछ चल रहा है या उनकी योग्यताओं के आधार पर उनको जो मौके नहीं मिल पाए, या पार्टी में जो उनका कद था वो फिलहाल नहीं दिखाई देता है, क्या ये चीज़ें सचमुच नितिन गडकरी इशारों इशारों में बताते हैं? कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गडकरी के अपने बयान होते हैं। उन्होंने एक और सोशल मीडिया के थ्रू उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, उनके ऑफिस की तरफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये बातें लिखी गई कि गलत खबरें चलाई जा रही हैं। हालांकि वो आम आदमी पार्टी के नेता का ट्वीट जो है उसको रीट्वीट करते हुए, उसको क्लेरिफाई करते हुए कानूनी कार्रवाई की बात कही थी गडकरी ने। अब इसको ये समझना चाहिए कि उनका कोई एक बयान नहीं, बहुत सारे बयान हैं जो वायरल होते हैं और इन बयानों के अपने अपने मायने निकाले जाते हैं। एक बात बहुत स्पष्ट है कि गडकरी अपने अंदाज को नहीं बदलने वाले हैं। गडकरी का एक स्टाइल है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा था कि उनके कई बयान हैं वो पार्टी के नेताओं को असहज कर देते हैं। यही वजह है कि गडकरी से पार्टी दूरियां बनाकर रखती है और संघ भी इस पर कुछ नहीं बोल पाता है, क्योंकि गडकरी का अपना राजनीति करने का स्टाइल है। भाई देखिए, 60 की उम्र के पार अब वो भी पहुंच चुके हैं, और फिर भी राजनीति में ये जो उम्र होती है इस अचीवमेंट के लिए बहुत कम मानी जाती है और युवाओं की तरह ही ट्रीट किया जाता है। ये राजनीति का और आध्यात्म का ये एक आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ी पहचान है कि इतनी बड़ी उम्र में भी लोगों के लिए ये जल्दी पाए जाने वाले अचीवमेंट्स कहे जाते हैं। लेकिन नितिन गडकरी को अध्यक्ष पद जो है वो इससे भी कम उम्र में मिला था। इससे पहले जो कई जिम्मेदारियां मिली हैं वो बहुत युवा अवस्था में मिली हैं। तो नितिन गडकरी को जब जब भी जो भी काम मिला है उन्होंने खुद को साबित किया है। निश्चित तौर पर इससे आकांक्षाएं, अपेक्षाएं उनके फैंस की, उन्हें पसंद करने वाले लोगों की बढ़ जाती हैं कि आने वाले समय में उन्हें क्या जिम्मेदारियां दी जाएंगी। अब यूं तो बीजेपी के अध्यक्ष बन सकते हैं जैसी बात भी उनके बारे में कही जा रही है, हालांकि ये दूर की कौड़ी दिखाई देता है। हमने पहले भी कई रिपोर्ट्स में आपको बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन दिखाई देता है और इस विनिंग कॉम्बिनेशन से बीजेपी फिलहाल कोई छेड़ करती नहीं दिखाई देगी। संघ को भी इससे फिलहाल कोई परहेज नहीं दिखाई देता है, क्योंकि संघ को भी लगता है कि मोदी के नेतृत्व में बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है और आने वाले समय में इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। जबकि नितिन गडकरी की अपनी राजनीति रही है, अपना कद रहा है और वो इस तिकड़ी के साथ जेल करते नहीं दिखाई देते हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। तमाम राजनीतिक विश्लेषक इस बात को कहते हैं। फिर भी नितिन गडकरी ने अपनी लोकप्रियता को बरकरार रखा, ये एक बहुत बड़ी बात है। वो आगे भी इसी तरह काम करते रहेंगे, इस तरह के इशारे दे रहे हैं। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बीजेपी को भी उनकी उतनी ही जरूरत महसूस होगी, क्योंकि वो बीजेपी के एक अच्छे नेता हैं, उनकी अपनी लोकप्रियता है और सबसे बड़ी बात, अपने मंत्रालय में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और इस अच्छे काम को जब वो बात करते हैं तो वो कई साल आगे का विजन रखते हैं। इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए उनके नेतृत्व की, उनके मार्गदर्शन की बीजेपी को भी जरूरत पड़ती रहेगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।